नमस्कार, मैं कमला रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत मैठेली से। सोशल मीडिया से पता चल गया होगा, पहले मार्च से अभी लापता हैं जेठ जी। गांव के सभी लोग छानबीन पे लगे हैं और परिवार से कोई झगड़ा लफड़ा कुछ नहीं था। वैसे वो जब पता चला कि उनका मकान भी बन रहा आजकल और उसकी वजह से दैनिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनका मकान अधूरा पड़ा है। मकान की वजह से वो टेंशन में थे आजकल और उसकी वजह से उन्होंने पता नहीं क्या किया, कहाँ गए पता ही नहीं चल रहा। लेकिन तारीख से मिसिंग है तो हमें लगभग 3 तारीख को पता चला। जैसे हम सबसे पहले हम नंदप्रयाग में आए हैं और हमने थाना वाला CCTV खुलवाया है तो बगड़ जो कर्णप्रयाग वाली रोड है वहाँ पे तक वो दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं। 11:35 तक वहाँ पे हैं। उसके बाद कोई पता नहीं है। फिर हम 4 तारीख जब बाजार आए हैं तो हमने गुमशुदा की तलाश में दिखा दिया उनको और अभी तक जो है कि हमने थाना को भी सूचित कर रखा है। हम पटौरी क्षेत्र में आते हैं, हमने पटौरी को भी अपना वो दे दिया है, उनकी फ़ोटो वगैरह दे दिया है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। गांव वाले इतना परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब ये लग रहा है कि जाएँ तो कहाँ जाएँ और करना तो क्या करना है। तो अब शासन प्रशासन को भी हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि हम लोग घर लगा के बैठे हैं, कितना परेशान हो गए हम खुद ही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। जो है कि यहाँ से जितने हमको पैदल आते हुए सीधा कर्णप्रयाग पॉइंट की तरफ निकल गया आगे। वहाँ पे जो है कि कम से कम 11 साढ़े 11 तक वो भाई वहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद कोई पता नहीं चल रहा उस भाई का कि ऊपर गया या नीचे गया। ये है ना? जी सर आए वो उधर ही बाजार उतरे वो पैदल आ गए थे। आप जो अब ये गुमती गुमती पार हुई है। अब ये यहाँ आ गए। देखो अब तो अभी कहीं किसी गाड़ी में नहीं बैठे हो? गाड़ी में नहीं बैठा। अरे ऊपर है उतरी बोलो अब आप पैदल नहीं बैठी गाड़ी में। अभी नहीं, अब सीधा आगे नहीं चले ना, चले आगे 50 तक जो पकड़ वाली रोड जाती है वहाँ पे एक खंबा है तो वहाँ पे खड़े हैं वो। उसके बाद एक हिमगिरी आई तो हो सकता कि बस से बचने के चक्कर में इधर को हो गए वहाँ पे से फिर उधर को कुछ पता नहीं है। नीचे हो गए ऊपर को गए कुछ पता नहीं। सुबह हम चमोली से कुएं, नंदप्रयाग, सोलना, देवली बगड़, कालेश्वर, कर्णप्रयाग, चटवा पीपल तक हम पूरा घूम गए हैं। नदी के किनारे छान मार दी हमने, कहीं कोई सुराग पता नहीं चल रहा है। हम ये चाह रहे कि कहीं पे उनका चप्पल ही मिल जाए, कहीं बैग मिल जाए, जॉकेट मिल जाए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। हम परेशान हैं कि कहाँ उनको ढूंढें। उनके परिवार की स्थिति दयनीय है और उनकी बीवी ढंग से बोल भी नहीं पाती है, कान बहुत कम सुनती है और उनकी एक लड़की दिव्यांग है और 2 लड़कियां अभी पढ़ रही। बेटा भी उतना बड़ा नहीं है, ठीक ठाक अभी छोटा छोटा ही है। और उनके जो पता चला सभी के अनुसार तो उनका दिमाग आजकल थोड़ा मकान की वजह से टेंशन में थे वो लोग। और कई बार हमने इस मामले में हमने प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री आवास के संबंध में मैंने मुख्य विकास अधिकारी को भी सूची दी और जिलाधिकारी महोदय जी को भी मैंने सूची दी थी। सबसे पहले उनका नाम था उस सूची में। लेकिन दुख की बात यह है कि सभी जगह प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं लेकिन हमारे गांव में अभी सर पे दग नहीं हुई है। ऐसे ही बहुत सारे परिवार छूटे हैं, अभी उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में इस विषय में चर्चा हुई थी लेकिन अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे कुछ सर्वे नहीं हुई। ये बड़ी दुख की बात है। जैसे वो भाई साहब थे वो भी थोड़ा लाटा टाइप के थे, कान भी नहीं सुनते थे, फिर बोल भी नहीं सकते हैं। घरवाली भी उनकी वैसी है।
घर की कंडीशन भी उनकी बहुत ख़राब है। जबकि 2 कमरा मिस्त्री है वो खुद बना रखा था, सेटिंग करके छोड़ रखा है, लेकिन मटेरियल ना होने के कारण से अभी उसका लेंटर भी नहीं पड़ा। हो सकता है इसी टेंशन में, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी। भाई कुंवर सिंह जो लापता है, उनके 6 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों की शादी हो गई है, बड़े गरीब परिवार से हैं। अपने आज भी वो विकलांग थे, कान कम सुनते हैं, और घरवाली भी गूंगी है, बिल्कुल विकलांगी में आते हैं। एक लड़की विकलांग है और 2 लड़कियां स्कूल पढ़ रही है, लड़का बेरोजगार है। अब ऐसी स्थिति में उस परिवार का क्या हाल होगा, कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे। परिवार के मुखिया कमाने वाले वही भाई साहब थे और उनका ऐसा लापता हो गया है। अब इस स्थिति में अभी हम गांव वाले तो अपने स्तर से गाड़ियां घुमा रहे हैं सारे। मैं पुष्कर सिंह, हम एक हफ्ते से अपने भाई कुंवर सिंह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। हमारी सबसे अपील है और प्रशासन से भी अपील है कि थोड़ा सहयोग करने की कृपा करें। हम लगभग 1 हफ्ते से अपने भाई को ढूंढ रहे हैं। ग्राम सभा मैटेली, पोस्ट ऑफिस परिधि, तहसील नंदप्रयाग, जिला चमोली। यहाँ के रहने वाले हैं हमारे बड़े भाई कुंवर सिंह नेगी जी, उम्र 62-63 साल। वो पहले तारीख से लापता है। करीब 11 बजे के 35 मिनट तो नंदप्रयाग में दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। मेरा शासन प्रशासन और क्षेत्रीय लोगों से, पूरा जनपद वासियों से निवेदन है कि वो हमें इस ढूंढ खोज में थोड़ा सहयोग करें। अगर किसी को भाई का पता चलता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अवगत करें। हम लगातार नदी किनारे, तालाबों में, कई जंगलों में, कई गुफाओं में लगातार उनको ढूंढ रहे हैं। कहीं अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। रात दिन सारे गांव वाले पूरा ढूंढने पे लगे हैं, पूरा खोजबीन कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। सभी गांव वाले परेशान हैं। मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि क्या हम उनके अधूरे सपने को पूरा कर सकते हैं। ये देश प्रदेश वासियों से विनती है कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करें और उस गरीब परिवार को थोड़ा अपनी आर्थिक सहायता दें ताकि उनका अधूरा सपना पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो मानव सेवा है। धन्यवाद।